मौजू है बूढ़ा आदमी और शेर। एक गरीब बूढ़ा लकड़हारा अपने बड़े से कुंबे के साथ जंगल के करीब वाक़ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। इसके बेटे और बेटियां बहुत कम उम्र के थे। इसकी बीवी खाना पकाने, सफाई सुथराई, कपड़े धोने और बच्चों की देखभाल में मसरूफ रहती थी। बूढ़ा जंगल में जाकर लकड़ियां काट कर लाता और इसे एक गठरी में बांधकर अपने गधे पर लाता और गरीबी गांव के बाजार में जाकर बेच देता। इस तरह इसके कुंबे का गुजारा होता था। एक दिन जब बूढ़ा आदमी अपने काम में मसरूफ था तो उसे एक गरजदार दहाड़ सुनाई दी। उसने अपना कुल्हाड़ा नीचे रखा और खामोशी से सुनने लगा। अचानक एक बड़ा सा शेर झाड़ियों से बाहर निकला। शेर ने बूढ़े से कहा, मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम बहुत मेहनत करते हो, तुम बैठकर थोड़ी देर आराम कर लो, तुम्हारा काम मैं कर दूंगा। बूढ़ा हैरान था। इसे मालूम नहीं था कि शेर बातें कर सकते हैं और क्या बात है कि शेर ने इससे मदद करने की पेशकश की थी। इसने कहा, तुम कितने मेहरबान हो प्यारे शेर। बूढ़ा एक के नीचे आराम कर रहा था जबकि शेर काम कर रहा था। शेर ने जल्दी से सारी लकड़ियां काट दी। बूढ़े और शेर ने मिलकर लकड़ियों को एक गठरी में बांधकर गधे की पीठ पर लाद दिया। बूढ़े ने शेर का शुक्रिया अदा किया और लकड़ियां बेचने चला गया। अगले दिन फिर शेर आया और बूढ़े की दोबारा मदद की। कुछ हफ्तों तक ये सिलसिला जारी रहा। एक दिन काम खत्म होने के बाद शेर ने बूढ़े की गोद में अपना सर रखा और आराम करने लगा। इसने बूढ़े की तरफ देखते हुए पूछा, क्या मैं खूबसूरत हूँ? हाँ, वाकई तुम बहुत खूबसूरत हो। बूढ़े ने जवाब दिया, क्या मैं ताकतवर हूँ? शेर ने पूछा, हाँ यकीनन, बेशक बहुत ताकतवर हो। बूढ़े ने जवाब दिया, क्या मैं जवान और तवानाई से भरा हुआ हूँ? शेर ने पूछा, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। बूढ़े ने जवाब दिया। कुछ देर सोचने के बाद बूढ़े ने शेर से कहा, तुम में एक चीज की कमी है, तुम्हारे जिस्म से बदबू आती है। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो बराए करम अपना सर मेरी गोद से हटा लो। अगर आपकी तरह मेरे जिस्म से भी बदबू आने लगी तो मेरी बीवी को बहुत बुरा लगेगा। शेर उछलकर इसकी गोद से उठा और बूढ़े को कुल्हाड़ी देते हुए कहा, इसे मेरी पीठ पर मारो। बूढ़े ने कहा, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। शेर ने कहा, ये मेरी ख्वाहिश है। और ये कहने के साथ ही वो दौड़ने लगा। बूढ़े की समझ में नहीं आ रही थी कि अब वो क्या करे। आखिर उसने कुल्हाड़ी शेर की पीठ पर दे मारी। शेर की पीठ पर गहरा जख्म आया, खून बहने लगा। इससे शेर का जिस्म सुर्ख और चिपचिपा हो गया। शेर जंगल में वापस चला गया और बूढ़ा अपनी लकड़ियां बाजार में ले गया। अगले दिन बूढ़ा अपने काम वाली जगह पर आया। शेर आया और इसे दूर से देखता रहा लेकिन कोई बात नहीं की। बूढ़ा खौफजदा हो गया। वक्त गुजरता गया। फिर एक दिन अचानक शेर झाड़ियों के पीछे से बूढ़े की तरफ बढ़ा। इसने बूढ़े से कहा, मेरी पीठ की तरफ देखो, जख्म का कोई निशान है। बूढ़े ने गौर से देखा लेकिन इसे कहीं कुल्हाड़ी से लगने वाला जख्म नहीं नजर आया। ये बिल्कुल ठीक है, कोई निशान नहीं है। बूढ़े ने कहा, हाँ, शेर ने जवाब दिया, कुल्हाड़ी का जख्म तो ठीक हो गया है लेकिन तुम्हारे सख्त अल्फाज का जख्म अभी तक मेरे दिल पर मौजूद है जो कभी ठीक नहीं हो सकता। मुझे हमेशा याद रहेगा कि तुमने मेरी बदबूदार जिल्द के बारे में जो कहा था। अब तुम इस जंगल को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये कहने के साथ ही वो गरजदार आवाज से दौड़ने लगा। बूढ़ा जंगल छोड़कर चला गया और इस दिन से इसे तमाम शेरों से खौफ महसूस होने लगा। इसी वजह से दूसरे लोग भी अब शेरों से खौफजदा रहने लगे हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप इस तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।